अगर सभी को मुसलमान बनना था तो सबसे ज़्यादा राज हम मुगलों ने किया, तो बने हम लोग मुस्लिम नहीं ना। मेरे तो हर एक धर्म को अपना अपना पूजा का, इबादत का, प्रेयर्स का अधिकार है, वो हमें संविधान भड़काने है। बट आई फील कि हमने इन अपने भाईचारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे पहले तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं बोला जाता, हमारा उनके लिए एक अलग दूसरी तरह की प्रार्थना है। जो हम लोग के चॅनल्स आजकल पूरी तरीके से कमर्शियल हो गए, एकदम धंधेवाईक झालेत। उनको उनके मालिक बोलते हैं, मालिक भी अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। आपको तो पता है दंगे फसाद होते हैं, तो लीडरों के बच्चे या लीडर अपने घरों में बैठे रहते हैं और मरता कौन है? ऐसा आदमी जो बेचारा रास्ते पे चलता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सबको माह रमज़ान मुबारक। आज यहाँ पर हमारे गणेश जी मुंडे ने इफ्तारी रखी थी। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अलग या बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब शायद हिंदुओं को पता भी नहीं था कि इफ्तारी क्या होती है, तब से मैं मुमरा में इफ्तारी के लिए आती रही हूँ। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गणेश ने आज यहाँ पे इफ्तारी रखी। मेरे ख्याल से हर एक धर्म को अपना अपना पूजा का, इबादत का, प्रेयर्स का अधिकार है, वो हमें संविधान ने दिया है। हाँ, उससे किसी को तकलीफ़ ना हो, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर हम खुद हमारे दिमाग इस्तेमाल करके इस सारे माहौल को ज़्यादा तूल ना दे जो वो चाहते हैं, तो अपने आप ही वो जो बॉम्ब है ना, वो फुस हो जाएगा। कि मुझे दिमाग दिया है ना, मुझे मालूम है एट द एज ऑफ 58 अगर कोई मुझे आके कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन या रिएक्ट होने के पहले मुझे मेरा दिमाग यूज़ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक ही इसीलिए मैंने जानबूझ के आज कोल्हापुर के बारे में बोला। फिर वेस्ट बंगाल में भी आज चुनाव हुए, उसमें पिछली बारी जो बीजेपी की सीट थी, आज उस पर तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े थे और मेरे ख्याल से 2 लाख वोट से वो भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है माहौल ख़राब, लेकिन जितना वो लोग बिगाड़ना चाह रहे हैं उतनी ही आजकल जनता के समझ में आ रहा है कि बहुत सारी टीमें बनी। आज जयंत पाटिल साहब ने बोला भी था कि अभी ये जो नए जो बने हैं वो, और अभी माशाल्लाह उनकी सी टीम भी एक है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, सबको पता है। अभी वो और अलग चिल्लाएंगे और इनको दंगे भड़काने हैं। बट आई फील कि हमने अपने भाईचारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में किसी के रहते किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर सभी को मुसलमान बनना था तो सबसे ज़्यादा राज हम मुगलों ने किया, तो बने हम लोग मुस्लिम नहीं ना। मेरे तो पुश्ते हिंदू हैं, और अगर मैंने शायद कोई धर्म नहीं लिया तो मैं हिंदू ही मरूंगी। उसके लिए मुझे किसी को, मेरा धर्म मुझे सिखाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपका धर्म आप पालते हो, मैं हिंदू हूँ। और सबसे पहले तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं बोला जाता, हमारा उनके लिए एक अलग दूसरी तरह की प्रार्थना है जो हम लोग बोलते हैं, अपन मारुति स्तोत्र म्हणतो। सो किसी ना किसी को मतलब वल्गराना, ज़बरदस्ती का किसी के बारे में कमेंट करना, इसको सबको जिस दिन जब ख़त्म होती है मीटिंग, उसी दिन हमारे ब्रेन्स में से उस टेप को वाइप आउट कर देना, यही उनके सबसे बड़ी हार है। थैंक यू। नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और आज हम लोग अभी भी मंदिर, मस्जिद, ये नहीं वो नहीं, ये जात वो पात, ये धर्म, ऐसा नहीं चलेगा। सिलेंडर 1000 रुपये हो गए बाबा। रोज़ एक नई चीज़ उन लोग बाज़ार में लाते जाएंगे ताकि आप इन सब चीज़ों से आपका ध्यान बटे। ये जो महंगाई चल रही है, ये जो पूरे अदरवाइज़ भी जो हालात हो रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, दूध 62 हो गया, हर चीज़। हाँ, गोकुल दूध आज 62 है। लेकिन और चैनल्स है ना, माने चैनल्स, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो कि चैनल्स आजकल पूरी तरीके से कमर्शियल हो गए, एकदम धंधेवाईक झालेत। उनको उनके मालिक बोलते हैं, मालिक भी अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। आपको तो पता है कौन सी पार्टी। तो हमें आके उन लोग बोलते हैं कि मैडम ये मैंने दी थी उनको सामने, लेकिन ऊपर से फ़ोन आया कि नहीं, ये वाली खबर नहीं चलेगी। तो ये भी एक अंदर की बात है
कि हर पत्रकार, हर चैनल वाला, हर मीडिया वाला बुरा नहीं है, उसकी अपनी बहुत अलग सोच है, लेकिन उसकी नौकरी है, वो क्या करे। सो हमें ये सब जो एक पूरा जो एक षड्यंत्र चल रहा है ना, वो हमें समझ में आना चाहिए। और जब भी दंगे फसाद होते हैं तो लीडरों के बच्चे या लीडर अपने घरों में बैठे रहते हैं, और मरता कौन है? ऐसा आदमी जो बेचारा रास्ते पे चलता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो रोजी रोटी के पीछे इतना परेशान हुआ होता है कि वो खुद भी कभी कभी भूलता होगा कि मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ, उसको 2 रोटी से मतलब है। सो आई सिंसियरली अपील, इग्नोर करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसके सुनने के बाद भी। थैंक यू।